नमस्कार, न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्रा से पिपरिया मार्ग पर 1 माह से हो रही थी लूट, टीआईएसआई हुए लाइन हाजिर। बंगाल में चिकित्सक पर हमला, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले के चिकित्सकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। फिर एक बार गिरा वेनगंगा का जलस्तर, किसी भी दिन बंद हो सकता है जल प्रदाय। गंजई से रजगांव मार्ग जर्जर, बारिश पूर्व मरम्मत की नहीं उम्मीद। जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारी पर निलंबन की गाज। वेनगंगा के किनारे में बसे जागपुर में बूंद बूंद पानी के लिए तरसे ग्रामीण। और कोसमी सरपंच चुने गए त्रिलोक बंबोरे। और अब खबरें विस्तार से। शहर से लगे हुए गर्रा पिपरिया मार्ग पर हो रही लगातार लूट के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मार्ग पर लगातार 1 महीने से कॉलेज जाने वाली छात्राओं से लूट की वारदात होते जा रही थी। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से लुटेरों के हौसले बुलंद हो गए थे और वह लगातार घटनाओं को अंजाम देने लगे थे। एक दिन पहले छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से शिकायत की तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए लूटे गए मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने पर आरोपी लड़सड़ा निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रा कल्पना ठाकरे अंजलि उइके बताती हैं कि वाहन चालक अचानक आता था और झपट्टा मारकर बैग छीन लेता था। जब तक हम कुछ समझ पाते वह बैग लेकर चला जाता था। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही थी। इस घटना में हमारे मोबाइल और आधार कार्ड सहित कई कीमती कागज चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा 1 महीने पहले की गई थी, लेकिन कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के दखल के बाद हुई। यह है 21 तारीख का 21/5/2019 21 मई। कहाँ के लड़के थे? लड़का लड़सड़ा का। लड़सड़ा का। किस तरह से ये लूट की घटनाओं का अंजाम देते? मैं आ रही थी साइकिल से, तो घर से निकली थी, पीछे से आया, धक्का दे के जैसे साइकिल में से पिंजरा निकाल दिया, पिंजरे में से बैग। ऐसी घटनाएं विगत 1-1.5 माह से चल रहा है बोलते आपके क्षेत्र में? हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही मेरे साथ हुआ तो तब मैंने एकदम हल्ला कर दी टोले में आके दुकान में। जब कुछ लोग बताने लगे, बोले बहुत लड़की के साथ ऐसा हुआ है। कॉलेज से करीब 2 बजे निकली थी करीब अपने कॉलेज से। मैं घर आ रही थी, उसी बीच कुड़की टोला पहुंची मैं। तभी एक बाइक सवार लड़का पीछे से आया और मेरे साइकिल से बैग छीन के ले जा लिया। हालांकि मैंने तो उसका चेहरा भी देखी और बाइक देखी थी, रेड कलर की फैशन प्रो थी। तो आपका क्या सिर्फ मोबाइल ही लेके गया है? जी, मेरा बैग पूरा बैग ही ले जा लिया कॉलेज का, यानी कि बुक वगैरह थी, आधार कार्ड था उसमें और पैसे भी थे, 150 रुपये रखे हुए और मोबाइल भी था। तो फिर आपका बैग मिला कि नहीं? जी, बैग तो नहीं मिला, लेकिन सड़क किनारे कहीं फेंक दिया था, तो किसी लड़के ने उठा के लाया आधार कार्ड। सिर्फ आधार कार्ड मिला? सिर्फ आधार कार्ड ही मिला हमें, उसके सिवाय कुछ नहीं मिला। तो इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है? इसके पहले भी घटना हो चुकी थी, लेकिन हमें उतना कंफर्म नहीं पता था कि ऐसी घटनाएं होती है और उसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद हमारे साथ जब घटना हुई तब हमने यहाँ पर आके रिपोर्ट करवाया। कब करवाया था आपने? सर, हमारे साथ 17 मई को हुआ था। 1 महीना हो गया। जी। रिपोर्ट कब करे आपने? रिपोर्ट भी 17 को ही की है। अच्छा, अभी जिसको अरेस्ट करे उसको पहचान लिया आपने? जी, हमने तो उनको देखे नहीं थे हालांकि, पर हमारे मोबाइल अभी ट्रेस करने को गया है तो शायद पता लग जाए उसके ज़रिए। तो ऐसी कितनी लड़कियां आप लोग? मैं यहाँ पे आया था सर कि मेरे बच्ची के साथ में दुर्घटना हुई है 22 तारीख को, कि 21 तारीख को कॉलेज जाती है बच्ची और उस बीच में 11 बजे 11 बजे करीब मतलब बैग छिनाई इससे चलती साइकिल में। बच्ची जाती है साइकिल से सर, और बाइक वाला एक पीछे से आता है, स्पीड से आता है और साइकिल के पास आकर के बैग निकाल लेता है। बोले बच्ची ने बताई और बैग पकड़ के भागता है सर। बच्ची जब वापस हुड़की टोला तक दौड़ती गई और चौक पे जाकर के बताई सभी को, और तो वहाँ से 2-4 लड़के पीछा भी किए सर, कहाँ इनका टोले तक है। बाकी फिर वो नज़र नहीं आया सर, कौन सी रोड से भाग गया। तो कहाँ का रहने वाला वो लड़का, जैसा भी जानकारी? सर पहले इसकी जानकारी नहीं थी। हाँ। बाकी जब आज आरोपी पकड़ा आया है तो बताया कि लड़सड़ा का रहवासी है।
पिपरिया सरपंच भागचंद पटले बताते हैं कि इस तरह की लूट की वारदात से क्षेत्र में बहुत अधिक दहशत का माहौल था। छात्राओं को अकेले आने में डर लगता था क्योंकि यह वारदात लगातार होते जा रही थी। इस वारदात में एक नहीं और भी आरोपी हो सकते हैं। 1 महीना करीब हमारे गर्रा मार्ग आने गए थे। बच्चे जो स्कूल जाती थी, कुछ कॉलेज है, कोई IT जाती थी, तो एक व्यक्ति आता था गाड़ी से और चलती गाड़ी तो बच्चों के बैग लेके हो जाता था। तो बैग में बच्चों के पैसे रहते थे, मोबाइल रहते थे, तो बच्चे परेशान हो गए थे। दहशत सीरिया में फैल चुकी थी। थाने में FIR दर्ज किए थे, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। मैंने कब किए थे शिकायत? शिकायत करीब 1 महीना करीब हो गया। 1 महीना हो गया। और हरकतें चलती थी वो बहुत पहले, जी तो बच्चों ने बताया नहीं। और ये जो बच्चों के महंगे में मोबाइल जाने लगे नहीं बताया, तो इसकी FIR दर्ज कराया गया। ठीक है, उस बात पे जांच नहीं हुई, तो ये गुड़िया कल SP साहब खड़ी हुई, ठीक है। उसका मोबाइल चालू था। तो मोबाइल चालू से लोगों से पता लगाया कहाँ के आरोपी हैं? ये आरोपी लड़सड़ा के हैं। अच्छा। अभी हम रात में आए थे, तो अभी सवेरे फिर आए, बताया नहीं कि वहाँ। अनुमान ही लगाया जा रहा है कि इस सारे घटनाक्रम के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वारासिवनी TI कमल निगवाल और थाने में पदस्थ SI समीर खान को लाइन हाजिर कर दिया। वैनगंगा किनारे बसे जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित जागपुर पंचायत में इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। गांव के अमूमन 1 दर्जन हैंडपंप सूख चुके हैं। कुओं का जलस्तर मार्च महीने में ही नीचे चला गया था। गांव से 1 किलोमीटर दूर स्कूल परिसर में लगे एकमात्र हैंडपंप, जिससे पूरा गांव का गुजारा चल रहा है। शासन ने नल जल योजना के लिए 2 साल पहले टंकी बना दी, लेकिन वह मात्र शोपीस बनकर रह गई, क्योंकि पानी कहां से लाए इसके लिए बड़ी योजना तैयार नहीं की है। इसलिए आज गांव के लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। पानी स्कूल के नल से ला रहे हैं। क्यों गांव में नहीं है? गांव में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कैसी समस्या आ रही है? पूरे कुएं सूख गए हैं, नलों में पानी नहीं है। पानी कम से कम आधा 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। परेशानी जा रही है तो? बहुत परेशानी है पानी की। बहुत गांव में नल जल योजना तो चालू होगी? चालू नहीं हुई है, लेकिन नहीं हुई है। टंकी बनी हुई है, बस दिखावा मात्र है टंकी की बनी हुई है, लेकिन टंकी से पानी अभी तक गांव में सप्लाई नहीं हुआ। ये तो बेकार है, पूरे गांव के हैंडपंप की कहानी खराब है। कितने हैंडपंप होंगे गांव में? गांव में करीब 10 पूरे खराब है? पूरे 1-2 सक्सेस है, थोड़ा थोड़ा पानी कहीं कहीं, यानी पर्याप्त तो पानी तो है ही नहीं। और कुएं की अगर बात करें तो कुआं जिसके प्राइवेट घरों में है वो अपने घर के हिसाब से चला रहे बस।
नहीं तो उसमें पानी है कि नहीं अभी? बहुत कम, ये उनमें पानी हट गया, थोड़ा बहुत। तो पानी कहाँ से लाते हैं फिर आप? पानी नल से लाते हैं कि हैंडपम्प से लाते हैं? हैंडपम्प। हैंडपम्प से वहाँ पानी मिल रहा है? पानी हैंडपम्प पे मिल जाता है। कितना दूर पड़ता है वो? आधा किलोमीटर तो पड़ ही जाता है, इधर वाले को 1 किलोमीटर करीब पड़ जाता है। नहीं सर, हम क्या वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं और पाइपलाइन विगत जब से पानी टंकी चालू हुई है, जहाँ मूलभूत ज़्यादा समस्या है पानी की, वहाँ पर पाइपलाइन को जोड़ा नहीं गया है और जहाँ समस्या नहीं है वहाँ भरपूर पानी दिया जा रहा है पंचायत द्वारा। मैंने इसके पहले 181 पे भी शिकायत किया, वो भी आश्वासन देकर के चुप हो जाते हैं। मेरे वार्ड में 2 गलियाँ है जिसमें पाइपलाइन विगत 1.5 वर्ष पूर्व डाली गई है, मगर आज तक उस पाइपलाइन को जोड़ा नहीं गया है। सरपंच से कहते हैं तो वो टाल देता है, सचिव से कहते हैं वो भी टाल देता है। काफी समय हो गया पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। रोजाना अब यही दिनचर्या हो गई है कि गर्मी की छुट्टी पानी भरने में ही बीत जा रही है। ये तो बहुत दिन से जी, गर्मी में ज़्यादा समस्या होती है, पानी नहीं मिलता। तो आप लोग इधर नल नहीं आता क्या? नहीं आता। क्यों? पाइप डाल गए पर नल जोड़ नहीं हुआ। अच्छा, मिलता ही नहीं पानी? नहीं। ये स्थिति गर्मी में बनती है या बरसात के दिनों में बनती है? बरसात में भी बनती है जी, दूर दूर से लाते बरसात में भी। घर से। कहाँ जा रहे थे? पानी के लिए नल। हाँ। क्यों वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है क्या? नहीं है ना जी, पानी की बहुत समस्या है। जागपुर पंचायत में पानी की बहुत अधिक समस्या है। यह समस्या वर्षों से भरी हुई है। हर साल गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों बालाघाट विधायक गांव में आए थे, तब उन्होंने बड़ी योजना के माध्यम से पानी लाने की बात कही थी। वैनगंगा नदी किनारे के पास होने के बाद भी पानी का जल स्तर बहुत नीचे है। पानी की समस्या तो काफ़ी सालों से चलते आ रही है और हमने 4 साल में बहुत प्रयास किए पानी के बारे में, जिसमें पानी की टंकी भी उपलब्ध करवाए। ऊपर से पानी का यहाँ स्रोत नहीं था, एक बड़े मुश्किल से एक पुराना हैंडपम्प हमको मिला, उसमें अपन ने मोटर डलवाए। कुछ साल अपन ने मोटर से पाइपलाइन जो पुरानी डली हुई थी उससे पानी वाटअप करवाए। अभी टंकी बनी है, ये मान के चलो इसी वर्ष टंकी। तो क्या है कि पानी का जो स्तर है बहुत नीचे है, पानी उतना निकल नहीं पा रहा है कि वैनगंगा नदी में अभी एक भी पानी नहीं है, नदी सूख चुकी है। ऊपर से फिर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी 2-2, 4-4 बकेट सभी को मिल रहा है, जो कि जहाँ जहाँ पाइप लाइन है वहाँ तक के पानी मिल रहा है। ये अभी की समस्या है क्या? नहीं, ये तो बहुत पुरानी समस्या हो गई है। का हाल वही है कि जब तक बड़ी योजना यहाँ पे ना आए, जैसे गौरी भाऊ अभी बीच में आए थे चुनाव के पहले, उन्हें बोले थे कि बोले यहाँ अपन बड़ी पाइपलाइन जो 18 करोड़ की जो 11 पंचायत के लिए बनी है, तो उसी जरिए बोले यहाँ पानी पहुँचेगा, पर बोले उसको थोड़ा समय लगेगा। नगर मुख्यालय से लगी हुई पंचायत कोसमी में गुरुवार को पंचों के द्वारा सरपंच का निर्वाचन किया गया, जिसमें पंच त्रिलोक बम्बूरे को सरपंच चुन लिया गया। 19 पंच वाली पंचायत में 2 पंच सरपंच प्रत्याशी बनाए गए थे, जिसमें से त्रिलोक बम्बूरे को 11 और दूसरे पंच को 8 मत प्राप्त हुए। आपको बताया कि बीते दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में सरपंच को पद से पृथक कर दिया गया था, जिसके बाद सरपंच चुने जाने के लिए यह प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई। पूर्व की तरह पंचायत में चल रहे विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे, जिससे ग्रामीणों को और अधिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। मेरी प्राथमिकता रहेंगी विकास की, और जो मेरे बड़े भाई गगन नागपुरे ने जो विकास इस ग्राम पंचायत कोसमी में जो किया है, मैं उसी को पूरा करने में उनके सहयोग के द्वारा ही इस ग्राम पंचायत को और ज़्यादा विकास की ओर ले जाना चाहूँगा। और मैं मेरे जो समस्त पंचगण हैं समस्त वार्ड से, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन लोगों ने मुझे वोट किया, और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
सरपंच निर्वाचन के लिए बालाघाट जनपद से पंचायत समन्वय अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनकी उपस्थिति में मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। इसमें हमने गुप्त मतदान से अपना चुनाव करवाए। चुनाव में कुल 19 उम्मीदवार यानी 19 मतदाता उपस्थित थे। 19 में से एक उम्मीदवार को 11 मत मिले और एक उम्मीदवार को 8, ऐसे 11 मत वाला उम्मीदवार निर्वाचित हुआ। क्या नाम है? त्रिलोक बंगुरे। तो ये कब से इनके अधिकार मतलब अधिकार इनका अब हम यहाँ से अपने अधिकारी को लेटर लिख देंगे, वहाँ से वो लेटर जारी कर देंगे। इनके अधिकार के 1-2 दिन में हो जाएगा। कोसमी पंचायत का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ कुछ लोग विकास कार्य नहीं होने देते और हर बात की बार बार शिकायत करते हैं। इस कारण आज यह प्रक्रिया करवाए जाने की नौबत आई है। ग्राम पंचायत कोसमी का दुर्भाग्य है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ग्राम पंचायत के विकास में बाधा डालकर बार बार शिकायत कर बाधा डाली जाती है, जिससे कहीं ना कहीं बार बार चुनाव ग्राम पंचायत कोसमी में हो रहे हैं। 5 साल के जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, 5 साल उसको काम करने के लिए जनता आशीर्वाद प्रदान करती है, लेकिन गाँव के ही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इन कामों में बाधा डालकर कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत कोसमी के विकास को रोकना चाहती है। उनकी मानसिकता की मैं निंदा करता हूँ। वर्तमान में आज जो चुनाव हुए हैं, मैं अपने छोटे भाई त्रिलोक बंबुरे को बधाई देता हूं और हमारे समस्त हमारे वार्ड 20 वार्ड के पंचों को मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि जो विकास काम में बार बार बाधा आ रही थी उसको मैं कभी भी रुकने नहीं दूंगा। ये मैं प्रण करता हूं। अगर मेरा स्टे आज आ जाता है, आज भी आ जाता है, तो मैं कभी इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, उसके बिना भी काम करूंगा, लेकिन मैं इस पदभार ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा छोटा भाई और हम सब मिलकर काम करेंगे। मुझे चिंता कुर्सी की नहीं है, मेरे गाँव की है। मुझे दुख होता है कि हमारे कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा बार बार ऐसे हरकत करके क्या साबित करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इसमें कुछ बड़े राजनीतिक के लोग भी हैं जिन्होंने मुझे पद से पृथक करने का प्रयास किया है, मैं उनकी भी निंदा कर रहा हूँ। भीषण गर्मी और लगातार शहर में बढ़ रही पानी की मांग एक बार फिर जिले की जीवनदायिनी वैनगंगा का जलस्तर अपने डेट स्टोरेज तक पहुंच गया है। गुरुवार को एक बार फिर नगरपालिका ने शहर को पानी पिलाने के लिए जल प्रदाय पर संघर्ष शुरू कर दिया है। 24 घंटे जाकर शहर के घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए अब सूखी वैनगंगा की कुछ बचे हुए गड्ढों में भरे पानी को एक जगह एकत्रित कर फिल्टर प्लांट तक पहुंचाने का कार्य शुरू हुआ। अगर वो पानी नहीं आया तो जिम्मेदार भी बताते हैं कि जल्द ही प्री मानसून बारिश नहीं हुई तो किसी भी समय शहर की जलापूर्ति बंद हो जाएगी। रात से मतलब कल तो हमारे सप्लाई ठीक रही, फिर हमारे इंटेक वेल में 2 मोटरें लगी हुई, तो उसमें एक मोटर को ही पानी पूर पाया, एक मोटर को हम सप्लाई नहीं दे पाए। तो फिर सवेरे हमारी एक मोटर से उसको रोक के हम टंकियाँ भर रहे हैं और बाकी हमारे जो अतिरिक्त मोटरें हमने लगाए हुए हैं उससे पानी ले रहे हैं। आज सवेरे हमने मशीन लगा के नदी में जहाँ पे गड्ढों में पानी है उसको वापस लेके आ रहे हैं। उसमें लगे हुए हैं, सवेरे 5 बजे से लगा है मशीन और उस पानी को यहाँ पर ला रहे हैं। लगभग 1 सप्ताह तक तो हम चला लेंगे और ऐसी उम्मीद है कि तब तक प्री मानसून की बारिश भी हो जाएगी तो समस्या ज़्यादा नहीं आएगी। सर, ये देखा जा रहा है कि विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस बार मानसून देरी से आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या पानी हो पाएगा? 1 सप्ताह तक तो चला ही लेंगे हम। 1 सप्ताह के अंदर तो पानी आ जाना चाहिए। 21 तारीख का बता रहे हैं लोग कि 21 तारीख तक मानसून आ जाएंगे। जिले की जीवनदायिनी वैनगंगा मई के अंत में ही सूख चुकी थी। जैसे तैसे नगर पालिका ने चट्टानों को फोड़कर रुका हुआ पानी प्रदाय किया। सिवनी जिले के स्थित भीमगढ़ बांध सिंचाई विभाग ने पानी छोड़कर कुछ मेहरबानी कर दी, जिससे 15 दिनों तक नगरपालिका को जल प्रदाय करने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इस बीच लगातार भीषण गर्मी और पानी की आपूर्ति दोनों ही नगरपालिका के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रही है। एक बार फिर वैनगंगा सूख गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 23 जून तक बालाघाट पहुंचेगा।
ऐसे में प्री मानसून बारिश पर नगरपालिका की उम्मीदें टिकी हुई है, वरना नगर में जल प्रदाय योजना पूरी तरह ठप होने में देर नहीं लगेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. जैन ने जिला चिकित्सालय बालाघाट की सफाई व्यवस्था में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने एवं अपने कार्यों में लापरवाही बरतने पर स्टुअर्ट डी.एम. लांजेवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने गत दिवस जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया तो चिकित्सालय के वार्डों एवं परिसर की व्यापक सफाई नहीं की गई थी और अस्पताल में गंदगी फैली हुई पाई गई थी। इस पर कलेक्टर ने इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। राज्य पोषित नलकूप खनन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए नलकूप खनन योजना शासन द्वारा संचालित है। वर्ष 2019-20 में इस योजना के लिए बालाघाट जिले को 38 नलकूप खनन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास बालाघाट राजेश त्रिपाठी ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए प्राप्त लक्ष्य को विकास खंडवार आवंटित कर दिया गया है। किरनापुर के एसडीएम राजेंद्र पटेल ने गुरुवार को ट्रक को बिना रसीद के धान गोंदिया ले जाते हुए पकड़ा है। इस ट्रक को जब्त कर रजेगांव चौकी में खड़ा कर दिया गया है और आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को प्रकरण सौंप दिया गया है। जिले में खनिज संपदा का भरपूर भंडार है। इस प्रकार बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है, लेकिन जिले में खनिज एवं धान आधारित उद्योग पर्याप्त संख्या में नहीं है। जिला प्रशासन ने खनिज एवं धान आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए पहल की है और जिले के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध शासकीय भूमि को उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने आज 13 जून को उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया और उनमें बिजली पानी की सुविधा के संबंध में चर्चा की। वारासिवनी तहसील के ग्राम खापा एवं खंडवा में लगभग 100 एकड़ जमीन तथा खैरलांजी तहसील के ग्राम गुड़रू घाट में 65 एकड़ एवं ग्राम सावरी में 75 एकड़ शासकीय जमीन उपलब्ध है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा इन ग्रामों को चिन्हित भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना प्रस्तावित किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए डाइट संस्थान के द्वारा विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बीत जाने के बाद भी करीब 88 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिन्हें बार बार अवसर प्रदान करने के बावजूद उनके द्वारा सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया, जिसके चलते डाइट ने इन सभी शिक्षकों का वेतन काटने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सूची उपलब्ध कराई है। इस संदर्भ में प्रशिक्षण प्रभारी के.डी. तीतरमारे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 भाग में इसका हमने क्षेत्रफल निकाला। इनकी आकृति बराबर है। सर, हमारे यहाँ 8 चरणों में मिडिल स्कूल के जो टीचर्स थे, जिसमें 3 दिवसीय 3 चरण हुए हैं, 19 से 21, 8 से 10 जून और 11 से 13 जून, और 5 दिवस के 5 चरण हुए हैं, जिसमें अधिकांश जो टीचर थे अनुपस्थित, उनको हमने अगले चरण में मौका देते हुए उपस्थित करवाया है। फिर भी कुछ साथी लोग तो हमारे उपस्थित हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ साथी लोग अभी नहीं आ पाए। शायद उनके आवेदन आए हैं कि कोई बीमार है और कोई समस्या है। तो 13 जून के बाद जो हमारी मिडिल स्कूल की जो ट्रेनिंग समाप्त हो रही है, उसके पश्चात जो भी आज तक अनुपस्थित टीचर हैं, उनकी सूची जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की ओर जाएगी और वहाँ से लेटर बन जाएगा और संकुल प्रिंसिपल की ओर वेतन काटने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में राजस्व विभाग द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही की जद में करीब आधा दर्जन दुग्ध पार्लर भी आए हैं, जिसके कारण जिले में केवल एक दुग्ध पार्लर ही बचा है, जिसके कारण दुग्ध विक्रय पर भी असर पड़ा है। इस संदर्भ में जिला दुग्ध संघ प्रबंधक माधुरी सोनेकर ने बताया कि राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से पुनः जिले में दुग्ध डेयरी संचालित की जाएगी। जी, प्रशासनिक तौर पे एक तो पहली बात ये कि इन्होंने अस्थायी रूप से नगर पालिका से स्वीकृति लेकर ये पार्लर संचालन कर रहे थे, तो राजस्व की श्रेणी में वो नहीं आ रहा था, इसलिए राजस्व ने उनको हटाया है। उसके लिए हम ये व्यवस्था करवा रहे हैं कि अब राजस्व अधिकारियों से मिलकर इनके नए पार्लर प्रकरण बनाकर राजस्व अधिकारियों से वहाँ पे स्वीकृति लेकर भूमि आवंटित यदि इनको की जाए तो ये जो पार्लर है ये फिर अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आएंगे। वर्तमान व्यवस्था में ये अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहे थे, इसलिए कुछ जगह पे पार्लर्स हटाए गए हैं। उसमें हमने कुछ सहायता जो है जिला प्रशासन और राजस्व से भी मांगी।
गुरुवार को पश्चिम बंगाल में डॉक्टर परिबा मुखर्जी के ऊपर एक साथ 200 लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना से आहत होकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन घटना के विरोध में दिल्ली हेडक्वार्टर से मिले। निर्देश के अनुसार 14 जून को सभी शासकीय व अशासकीय चिकित्सक कार्य के दौरान काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार के नाम कलेक्टर के माध्यम से आरोपियों के ऊपर एक्शन लिए जाने की मांग रखी जाएगी। अगर जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती तो डॉक्टर काम बंद कर देशव्यापी हड़ताल करेंगे। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर पंकज महाजन, पदाधिकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आवश्यक जानकारी दी। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के गर्रा स्थित उनके खेत में आज भीषण गर्मी के चलते एक हरे भरे पेड़ में आग लग गई, जिसकी जानकारी तत्काल नगर पालिका को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। पहले उसको लगा हल्के में ही है। सूरज भी नहीं आएगा इधर से। आओ नहीं, इधर से एक नंबर बन रहा है मेरे को। वो गरीब मंजर स्पेशल मेडिकल कॉलेज की हमने मेडिकल कॉलेज ही लालू साहब मेडिकल कॉलेज आएगा नहीं आ पाएगा। हमने देखा कि एक झाड़ के अंदर ऊपर से ज्वाला आग चल रही महुए के झाड़ में हुई हमारे खेत में, तो तुरंत फायर ब्रिगेड आई, उसने आग पे काबू पाया। लेकिन झाड़ बचेगा नहीं, अंदर से पोला है वो, और पोला होने के कारण जो बाउंड्री में कचरा इत्यादि था उसको जलाया, हमारे मजदूरों ने जलाया था, उसमें से कोई तिनका उसमें उड़ गया होगा, और गर्मी का समय है तो पोला झाड़ होने से उसमें आग आ गई। लेकिन आश्चर्यजनक है कि ऊपर जाके आग धक रही थी और उस पर काबू पा लिया। मैं नगर पालिका परिषद के हमारे फायर ब्रिगेड में जो कर्मचारी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये देखिए कि हरी पूरा हरा है झाड़, और हरे पत्ते, हरा झाड़ है, लेकिन अंदर से पोला है, और इसलिए महुआ बहुत ऐसी किस्म है जो गीली लकड़ी को यदि आपने आज फोड़ा तो कल वो चूल्हे में जलता है तो जल जाता है। उसमें ज्वलनशीलता की क्षमता ज़्यादा है, कोयला बनने की भी क्षमता। सिवनी बालाघाट राजेगांव राज्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर होने की कगार पर आ गया है। बारिश के पूर्व अब तक विभाग ने मरम्मत का कार्य शुरू नहीं करवाया है, जिसमें आगामी दिनों में राहगीरों को परेशानी होना लगभग तय हो चुका है। यह कहे कि अब मरम्मत का कार्य शायद ही नहीं हो पाएगा। लोगों को इस जर्जर मार्ग से आगामी महीनों में आवागमन करना होगा। दूरभाष पर चर्चा के दौरान एमपीआरडीसी के प्रबंधक दीपक आड़े बताते हैं कि सड़क की स्थिति को देखते हुए मरम्मत कार्य का प्रपोजल काफी समय पूर्व भेजा जा चुका है। विधानसभा व लोकसभा चुनाव आचार संहिता के चलते मरम्मत कार्य का बजट आवंटन नहीं हो पाया। जैसे ही बजट आएगा, जल्द से जल्द सड़क का मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक बालाघाट ने वारासिवनी के टीआई कमल निकवाल और थाने में पदस्थ एसआई समीर खान को लाइन अटैच कर दिया है। आपको बताएं कि इसकी वजह प्रशासनिक फेरबदल बताया जा रहा है। हालांकि टीआई कमल निकवाल की कार्यप्रणाली को देखते हुए यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो इतने छोटे से कार्यकाल में उन्हें यहां से हटा दिया गया और उनके साथ साथ एक एसआई को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। हालांकि अभी तक वारासिवनी थाने की कमान किसी अन्य थानेदार को नहीं सौंपी गई है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए शिक्षकों पर रोजाना ही नए प्रयोग करते दिखाई देता है।
10 जून से स्कूलों को खोल दिया गया है। बिना काम के शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ रहा है क्योंकि भीषण गर्मी के कारण अब छात्रों को 24 जून से स्कूल जाना है। ऐसे में और मुद्दा उठा कि भीषण गर्मी में स्कूल खुले और परेशानियों को देखते हुए स्कूल का समय परिवर्तन कर सुबह 7 से 12 बजे तक कर दिया गया। फिर भी यही चर्चा उठी कि क्या शिक्षकों को गर्मी नहीं लगती। यह बात उस समय हो रही है जब मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ बालाघाट जिले में भी 70% स्कूलों में बिजली नहीं है। जिन स्कूलों में बिजली है वहां पर कटौती या फिर एक पंखे के भरोसे पूरा टीचर स्टाफ है। आपको बताएं कि सुबह 9 बजे से ही इन दिनों तापमान 40 डिग्री पर हो जाता है और 12 बजे तक यहां गर्मी प्रचंड रूप ले लेती है। यहाँ बता दें कि गर्मी के समय बाकी विभाग भी कार्य करते हैं, लेकिन शासन ने उनके लिए कार्यालय में कूलर पंखे की व्यवस्था करवाई जाती है। पूरे विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे बताते हैं कि यह शासन स्तर का आदेश है, इसका पालन हमारे द्वारा किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षकों के लिए 11 जून से 22 जून तक शाला के समय में प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक का निर्धारित किया गया है। इस अवधि में शिक्षक आगामी त्रैमास की अकादमिक कार्य योजना तैयार करेंगे। साथ ही शिक्षक एवं प्राचार्य अपनी शाला में सभी विद्यार्थियों के प्रवेश तथा नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। शिक्षकों के लिए इस अवधि में आयोजित प्रशिक्षण में शिक्षकों के द्वारा भाग लेना अनिवार्य होगा। शिक्षक बच्चों के पालकों से संपर्क कर उन्हें बच्चों को 24 जून से शाला में नियमित उपस्थिति के लिए प्रेरित करेंगे। आगामी दिनों में शुरू हो रहे नए शिक्षण सत्र से पहले नगर में संचालित महात्मा गांधी नगर पालिका हायर सेकेंडरी स्कूल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के अधिकारी और स्कूल के समस्त शिक्षकगण मौजूद रहे। स्कूल में क्या समस्या और कोई परेशानी तो नहीं है, इसके साथ साथ क्या सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, इस विषय पर बैठक आयोजित की गई थी, जिससे किसी भी तरह की समस्या होने पर उसका निराकरण तुरंत किया जा सकेगा। मकसद स्कूल को चालू करें, नया सत्र चालू हो रहा है तो बच्चों का एडमिशन और कितने टीचर है, कौन सा सब्जेक्ट के टीचर है, कौन सा टीचरों का रिजल्ट अच्छा है, स्कूल की क्या परेशानी दिक्कत है, उसकी बैठक लेकर के यहीं पर उसका समाधान यहीं पे कर रहे हैं। नहीं, स्टाफ की कमी नहीं है, स्टाफ के लिए आवेदन भी बहुत सारे आए हैं। वह फिलहाल में अभी हमारे पास अतिथि शिक्षक वगैरह मिला के 15-20 शिक्षक तो यहाँ पे है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा युवाओं को रोजगारमुखी प्रशिक्षण दिए जाने की योजना युवा स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को विविध तरह के प्रशिक्षण दिया गया। इस अवधि में दिया जाने वाला मानदेय प्रशिक्षण समाप्त होने के 3 महीने बाद भी उन्हें नहीं मिला है। युवा स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस कारण वे जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। ऐसे ही कुछ पीड़ित युवा मानदेय की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय गुहार लगाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपबीती बताई। सर, हम युवा स्वाभिमान योजना से जुड़े हुए हैं ताराशुनी नगर पालिका से, जिसमें हम लोगों को बताया गया था कि 50 दिन का प्रशिक्षण है और 50 दिन का कार्य है। तो हम लोगों को शुरू में पूरी मतलब कार्य 1 महीने कार्य कराया गया, फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो हम लोगों की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, लगातार 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अभी शुरू में बताया गया था कि 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद और 50 दिन के कार्य के बाद आप लोग को पेमेंट डल जाएंगी, लेकिन 3 महीने कंप्लीट हो गए, अभी तक कोई पेमेंट नहीं डली है। जी, नगर पालिका निकाय में हम लोग युवा स्वाभिमान योजना के तहत 3 माह से प्रशिक्षण कर रहे हैं और अभी आने वाली 26 तारीख को हमें 4 माह हो जाएगा। हमसे 1 महीना अतिरिक्त योगदान लिया गया, जिसका 13,000 रुपये मानदेय है, उसमें से हमें 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक मानदेय। और नगर पालिका निकाय में जाकर हम लोग पूछताछ करते हैं तो वहाँ हमें यह कहकर टाल देते हैं कि भी आगे कार्यवाही चालू है। जिले की पहचान बजरंग घाट को तैराकी संघ बनाकर एक अलग पहचान बना दी है, लेकिन विगत कुछ दिनों से अंतराल में वन विभाग में कार्य करने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके कारण रोड खराब हो गई है और सड़क पर पत्थर बाहर आ गए। अनेक दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। वन विभाग के असहयोग पर कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, 2 जून को DFO दक्षिण वन मंडल अधिकारी से कहा था कि जन सहयोग से सड़क की मरम्मत करा रहे हैं, जिस
जिसमें उन्होंने मौखिक सहमति दी थी, जिसके बाद 2 डंपर बजरंग घाट पहुंचे और डीएफओ ने उन्हें रोक दिया, लेकिन कलेक्टर दीपक आर्य ने हस्तक्षेप किया तो 1-2 दिन में अनुमति दे दी, जिसके बाद अब शुक्रवार से रेंजर कॉलेज से बजरंग घाट तक सड़क मरम्मत कार्य शुरू किया जा रहा है। कल प्रातः ठीक 6 बजे बालाघाट का एक तौर से दार्शनिक और हमारे बालाघाट नगर की एक तौर से पहचान बजरंग घाट, जहाँ पर हमारे तैराकी संघ के साथियों ने एक तैराकी संघ बना करके उस स्थान की एक अलग पहचान बनाई और नगर पालिका परिषद और जन सहयोग से एक बार मैंने अपनी विधायक निधि भी दी थी। हमने वहाँ की रोड को बनाया, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में फॉरेस्ट विभाग ने वहाँ पर कार्य करने से पाबंदी कर दी, जिस कारण वह रोड बहुत ख़राब हो गई और बोल्डर ऊपर आ गए। अनेक दुर्घटनाएं बोल्डरों के कारण हो गई, कुछ के पैर कट गए, कुछ लोगों की मोटरसाइकिलों से गिर गए और दुर्घटनाएं रोज हो रही। 2 तारीख को मैंने डीएफओ दक्षिण मंडल से कहा कि हम इसमें जन सहयोग से मुर्गीकरण करना चाहते हैं, तो उन्होंने सहमति दी मौखिक। बाद में जब मुरुम के डंपर गए तो उनके एसडीओ ने उनको वहाँ पे खाली करने से रोक दिया। कलेक्टर बालाघाट ने हस्तक्षेप किया, उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाऊ आप सर हम अनुमति 1-2 दिन में ला देते, इसके बाद में आप उसमें मुर्गीकरण कराएं। चेन्नई में आयोजित सीनियर कराटे प्रतियोगिता में शहर की माया ठाकरे ने कांस्य पदक जीतकर जिले का ही नहीं प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों चेन्नई के जवाहर नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई कराटे प्रतियोगिता में देश के सभी राज्य की प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें माया ने अपने कला कौशल का लोहा बांधते हुए कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। जिसमें अभी सीनियर नेशनल चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश से माया ठाकरे ने राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक प्राप्त किया और सत्येंद्र भलावी सहभागी रहे। सर ये प्रतियोगिता था चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, इंडोर हॉल में, और यहाँ पूरे राज्य के पूरा ऑल इंडिया के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सभी राज्य से टीम कोच, टीम मैनेजर सहभागी हुए, जिसमें मैं टीम मध्य प्रदेश से रेफरी जज बन के गया था। अभी आप कहाँ से खेल के आई हैं? चेन्नई से। चेन्नई। क्या खेला आपने? सर कुमिते। अच्छा, कहाँ से सीखा आपने, कैसे प्रेरणा मिली थी आपको इसकी? सर संतोष पार्थी सर हमारे कोच। फिर भी और कहाँ तक जाना चाहती है इसके लिए? सर इंटरनेशनल। अभी आपने कास्ट लिया है, आगे का क्या लक्ष्य बनाया है, कैसी तैयारियाँ करेंगी? और गोल्ड के लिए। अच्छा, गोल्ड के लिए तैयारियाँ करेंगी। हाँ, तो सर के मार्गदर्शन में करेंगे या और कहीं और भी जगह जाएंगी, बड़ी जगह? भारतीय जनता पार्टी परसवाड़ा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में अच्छा कार्य करने वाले सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम का आयोजन परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे के नेतृत्व में किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे मजगांव से पधारे हमारे श्रीमती रंजना वैद जी, हमारे कोस्ते की समाज के ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे परसवाड़ा के चौधरी जी हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान और हमारे नवनिर्वाचित सांसद जी का स्वागत। यहाँ पर हम सब लोगों ने आदरणीय गौरी बाबू का जो कमिटमेंट था कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को हमारा कार्यकर्ता जिस मुस्तैदी से काम किया है, उस मुस्तैदी से उन कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होना चाहिए। आदरणीय गौरी भाव ने अपने किए हुए वादा को निभाया। एक बार मैं गौरी भाव जी के लिए भी जोरदार आप सबसे चाहूंगा कि ताली। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गर्रा से पिपरिया मार्ग पर 1 माह से हो रही थी लूट, टीआईएसआई हुए लाइन हाजिर। बंगाल में चिकित्सक पर हमला, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले के चिकित्सकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। फिर एक बार गिरा वेनगंगा का जलस्तर, किसी भी दिन बंद हो सकता है जल प्रदाय। कंजई से रजगांव मार्ग जर्जर, बारिश पूर्व मरम्मत की नहीं उम्मीद। जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारी पर निलंबन की गाज।
बेनगंगा के किनारे में बसे जागपुर में बूंद बूंद पानी के लिए तरसे ग्रामीण। और कोसमी सरपंच चुने गए त्रिलोक बंबोरे। तो ये थी अभी तक की खास खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।